परम आदरणीय मुख्य अध्यापकगण, बीआरसी से जुड़े हुए सभी ऑफिसर्स और इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोग और मेरे नवनियुक्त शिक्षक साथीगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं कुमारी आरती फ्रॉम बीआरसी सिमरी। आज एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले मैं एक कोटेशन बोलना चाहूंगी। If you are planning for 1 year, so rise. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for lifetime, then educate people. Because education is the most powerful weapon for changing the world. आइए हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से गुजरात के निवासी एक महान शख्सियत, जिनको हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, बच्चों के दिलों पर राज करने वाले, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनको बच्चे मूंछों वाली माँ के नाम से संबोधित करते थे, जिनका नाम है गिरिजा शंकर भगवान जी बदेका। इनके जीवन के कुछ दृश्यों को हम इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मंच का प्रथम दृश्य, एक लड़की शिक्षिका बनने की ठाने हुए अपने पिता से संवाद करते हुए। पिताजी, मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ। बेटा, आप शिक्षिका क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है उन्हें पढ़ाना। बेटा, आपको ये पता है कि शिक्षिका बनने का उद्देश्य क्या होता है और समाज में क्या उसका उद्देश्य भूमिका होता है? नहीं पिताजी, एक शिक्षक के क्या उद्देश्य होते हैं? शिक्षक का उद्देश्य बेटा बहुत बड़ी होती है समाज में, और समाज आपके प्रति एक उम्मीद लगाकर बैठा रहता है, जिसमें बेटा आज आप क्या गिरिजा भाई बदेका के बारे में आप कुछ जानते हैं? गिरिजा भाई बदेका ये कौन है? मैं नहीं इनके बारे में जानती। ठीक है बेटा, आपको गिरिजा भाई बदेका के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको गिरिजा भाई बदेका के बारे में एक कहानी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जी पिताजी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच का अगला दृश्य गिरिजा भाई बदेका के गांव का कुछ दृश्य है। दो बच्चे वहां लड़ाई करते हुए, जहां से गिरिजा भाई बदेका गुजरते हैं। अरे ये सब क्या होता है? छोड़ो, झगड़ा कर रहे तुम लोग अपने में। ये झगड़ा कौन बोला तुम लोग सुनाने के लिए? अरे भाई, आप इस तरह से इन दोनों बच्चों को क्यों पीट रहे हैं? अगर हम इन्हें नहीं मारेंगे तो ये कल जाकर कोई चोर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, ये समाज के लिए भद्दे हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? देखिए, इस तरह से पीटना अच्छी बात नहीं है। आपको चोर और डाकू नहीं बनने देना है, वो इस तरह से मार पीट करके हम उसको सुधार नहीं सकते। उसके लिए आप किसी स्कूल में इसका एडमिशन करा दें, वहाँ पे उनके शिक्षक उनको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, तो आगे चल के आपके बच्चे चोर और डाकू नहीं बनेंगे। अभी आया हमें सिखाने के लिए। चलो बाबू, घर चलो। गिरिजा भाई बदेका मन में संशय लेते हुए और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी घटना के बारे में अपनी माता से वार्तालाप करते हैं। आ गए बेटा? जी माँ, मैं आ गया। आज का दिन कैसा रहा आपका? आज का दिन मेरा बहुत बोरियत गुजरा माँ। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मैंने दो बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखा, और उसी क्रम में उनके पिताजी उनको बेरहमी से पीट रहे थे। तभी जाकर के मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, आप इस तरह से अपने बच्चे को क्यों पीट रहे हैं? तो उसने कहा कि इसको नहीं पीटेंगे तो ये आगे चल के चोर और डाकू बन जाएंगे। मैंने कहा कि इसको पीटना नहीं चाहिए आपको। इस तरह से इसको आप किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, वहाँ जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये चोर डाकू नहीं बनेंगे। लेकिन उसने मुझसे कहा कि देखिए, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको मारूं पीटूं, आपको इससे क्या मतलब? तो इस तरह से मुझे देख करके बड़ा खराब लगा, और मैंने ठान लिया कि मुझे शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना है? हाँ माँ, मुझे शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना चाहते हो तो शिक्षक के आपका उद्देश्य पता है? मुझे पता है माँ, मुझे जैसे भी हो, हमें शिक्षक बनना है तो बनना है, मैं शिक्षक ही बनूंगा।
अरे भगवान, पता नहीं इसको क्या हो गया है, क्या करना चाहता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गिजुभाई बदेगा डिटर्मिनेशन के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होते हैं और बहाली होती है। अब गिजुभाई बदेगा विद्यालय में प्रवेश करते हैं। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के कक्ष में प्रवेश करते हुए गिजुभाई बदेगा। May I come in, ma'am? Come in. अच्छा, आप गिजुभाई हैं? आप नए शिक्षक हैं? यस सर। अच्छा, आपको शिक्षा के बारे में पता है ना? विद्यालय में आने के बाद आपको बच्चे के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? यस सर। ठीक है, बच्चों को आपको पाठशाला में सिर्फ पढ़ाना ही है, ये नहीं कि आपको कोई टॉपिक लेना है, ठीक है? अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो आप आ गए हैं, तो चलिए हम आपको कक्षा में लेकर चलते हैं। ठीक है। मंच पर देखिए, एक कक्षा लगी हुई है। टीचर कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्रधानाचार्य जी गिजुभाई बदेगा को कक्षा में प्रवेश कराती है। ये सब क्या कर रहे हो? दुर्गा बोलो यहाँ पे, दुर्गा बोलो, शांत रहो, बोलो बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है, मारकर मुर्गा बनाकर पढ़ाया जाता है। खैर कोई बात नहीं, ये गिजुभाई है, हमारे विद्यालय में नए शिक्षक हैं और आज से यही क्लास लेंगे, कक्षा लेंगे। आप चलिए, हम आपको दूसरी कक्षा में प्रवेश दिलाते हैं। यही गिजुभाई है, यही पढ़ाएंगे। हेलो बच्चों, ये क्या चल रहा है? ऐसे ऐसा नहीं करते, इस तरह नहीं करते। अच्छा चलो चलो, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, आप लोग खेलना पसंद करेंगे या करेंगे? तो चलिए, आज हम आप लोगों को एक खेल खिलाते हैं। चलिए, आप लोग तैयार हो जाइए। अपने अपने आंखों को ऐसे करो और अपनी आंखों को बंद कर लो और मेरे साथ बोलो ओम। ये गलत बात है बच्चों, इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। शिक्षक को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए एक बार फिर से करते हैं। चलिए, अपने हाथों को ऐसे कर लो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अपने आंखों को बंद कर लो और मेरे साथ बोलो ओम। तो बच्चों, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर मिलते हैं। कक्षा का दूसरा दिन गिजुभाई बदेगा कक्षा में प्रवेश करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम आप लोगों को कुछ पढ़ाते हैं। भूख लगी है? अच्छा तो ठीक है, चलो टिफिन अपना निकालो और ब्रश कर लो। अरे अरे अरे, इधर आओ बाबू, इधर आओ। अच्छा, आप खाना जो शुरू किए, हाथ को धोए? नहीं सर। आपको पता है
कि हाथ को खाने से पहले नहीं धोने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं? नहीं पता सर। कैसे सर? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले हम आप देखना चाहते हैं कि आप लोगों के हाथों में नाखून है क्या? अरे इसके तो बहुत बड़े बड़े नाखून है। इनके भी। चलो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। देखो बच्चों, अपने अपने हाथों के नाखून को प्रॉपर्ली उसको काटते आना चाहिए। अगर नाखून बड़े रहेंगे तो आपके नाखून में बहुत सारी गंदगियां हो जाएंगी और उस गंदगी होने की वजह से आपके नाखून में कीटाणु हो जाएंगे। छोटे छोटे होते हैं और जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं और वे हमें बीमार कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि वो कैसे। आप जब हाथों को नहीं धोएंगे और उस गंदे हाथों से खाना खाएंगे और खाना खाएंगे तो वो कीटाणु आपके पेट में चले जाएंगे और आप उस कीटाणु वाले खाने को खाने से आप बीमार हो जाएंगे और फिर आप क्लास में नहीं आ पाएंगे। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। कक्षा का तीसरा दिन। अब बच्चे गिजुबाई बधिका का इंतजार करने लगे हैं और वो पढ़ाई के प्रति जिज्ञासु होने लगे हैं। अब गिजुबाई बधिका कक्षा में प्रवेश करते हुए गुड मॉर्निंग सिट डाउन। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये बुक्स हैं, ये किताबें हैं। ये कहानी वाली किताब है, इसमें बहुत अच्छे रोचक रोचक कहानियां हैं। क्या आप लोग कहानी सुनना पसंद करेंगे? वेरी गुड। तो आप लोग तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। कहानी का शीर्षक है घोड़े और हिरण की कहानी। घोड़े और हिरण। ये हजारों साल पुरानी बात है। हजारों साल। ये हजारों साल पुरानी बात है कि किसी जंगल में एक घोड़ा और एक हिरण रहा करता था और रहते रहते दोनों में बड़ी मित्रता हो गई थी। अच्छा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जवाब देंगे? अच्छा ये बताओ अच्छा आप बताइए घोड़ा कैसा होता है? सर घोड़े की 4 टांग होती है। 4 टांग है। वेरी गुड। अच्छा आप खड़े हो जाइए और घोड़े के बारे में और कुछ बताइए। सर घोड़ा बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। और कुछ? सर आप भी पुरुष है और घोड़ा भी पुरुष है, सिर्फ घोड़ा बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। वेरी गुड सिट डाउन। तो बच्चों जैसा कि अभी पता चला कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से आप हैं सर उसी तरह से घोड़ा भी है सर। तो देखो मैं क्या हूँ? मैं पुरुष हूँ और घोड़ा भी पुरुष है, इसलिए मैं पुल्लिंग हूँ और घोड़ा भी पुल्लिंग है। इस कहानी को अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही। इसी तरह कक्षा का सिलसिला चलता रहता है और सत्र की समाप्ति हो जाती है। एक बच्चे की उपलब्धि पर उसके पिता गिजुबाई बधिका से विद्यालय में मिलने के लिए आते हैं। एक पिता अपने बच्चे की उपलब्धि पर खुश होकर गिजुबाई बधिका से विद्यालय में मिलने के लिए आते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहिए क्या काम है? हमें गिजुबाई बधिका से मिलना है। अच्छा आपको गिजुबाई बधिका से मिलना है? एक मिनट रुक जाइए, चलिए हम आपको कक्षा में ले चलते हैं।
ये मॉर्निंग है सर, मुझे गुड बात। मॉर्निंग। अच्छा, आप है वीरू सर? हाँ मैं जी मैं ये आपका मेरा बच्चा स्कूल में प्रथम स्थान आया, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे बाबू को आप घर आकर शिक्षा दें, ट्यूशन कराएं। आपने अपने स्तर से बड़ी अच्छी बातें कही कि आपके लड़के ने मेरे स्कूल में पढ़ाई किया और यहाँ से प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्होंने अपने बलबूते पे जो भी आज ये मकाम हासिल किया है, ये अपने बलबूते पे। मेरा कर्तव्य था कि मैं इसका गाइड करूं और इसको मैं आगे बढ़ने में इसकी मदद करूं। मैंने उसका जितना जहाँ तक हो सका मैंने मदद किया और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। लेकिन सर आपने जो मुझसे कहा कि आप मेरे यहाँ आकर के शिक्षा दीजिए, तो ये मेरा जमीन मुझे इजाजत नहीं देती है इस बात का सर। मैं सारे बच्चों को एक ही क्लास में रख के मैं पढ़ाना चाहता हूँ और मैं किसी को स्पेशल किसी के घर पे जाके मैं नहीं पढ़ा सकता सर। लेकिन हम आपको जितना भत्ता मिलता है उससे हम दोगुना भत्ता देंगे। आप आकर हमारे इस घर में तो पढ़ाइए बच्चे को। नहीं सर, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। आप भले कोई भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं। आपका बच्चा हो या किसी दलित का बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं। मैं उसको क्लासरूम के ही अंदर पढ़ाऊंगा। मैं किसी के घर पे जाके पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। आपको मालूम है आप किससे बात कर रहे हैं? हम इस गांव का जमींदार है। हम जो कहते हैं वही होता है और आपको हमारे बाबू को पढ़ाना ही पड़ेगा। आप जो कोई भी हो सर, मुझे इसका कोई असर नहीं है। उसके लिए मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। मैं आपके यहाँ जाके नहीं पढ़ूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें। ठीक है, जब नहीं पढ़ाएंगे तो हम लोग जाना है। चलो बाबू चलो, हम तुमको अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे। अब मंच का अगला दृश्य, एक दलित बच्चा विद्यालय में सफाई करते हुए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है? मुझे नहीं छुएगा सर, मैं अछूत हूँ। क्यों? अछूत क्या पढ़ाई नहीं करते? नहीं सर, मैं पढ़ाई नहीं करती। अच्छा, इसको मत बोलिए, ये अछूत है। इसको झाड़ू लगाना ही काम है। क्यों सर? ये तो ऐसा तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये आप किसी बच्चे को इस तरह से आप झाड़ू नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, ये विद्यालय में पढ़ नहीं सकती है। ये एक अछूत जाति की है, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। देखिए मैम, ये बिल्कुल इनके साथ गलत हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा में चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, दलित का हो, मुस्लिम का हो, किसी का भी हो, उस बच्चे को कक्षा में ही सबको पढ़ाना है। आप उससे इस तरह से काम नहीं करा सकते आप। अरे अरे, आपको मालूम है ये दलित बच्ची पढ़ेगी हमारे स्कूल में, तब मेरा बाबू इस स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा। सर आपको क्या प्रॉब्लम है? ये दलित है इसलिए इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती है। देखिए, मैं इनके साथ हूँ। आप लोग अगर इनके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इनके साथ हैं और इनको हम पढ़ाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए स्कूल भी खोलेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ सकती है। ये एक दलित बच्ची है, इसको विद्यालय में एडमिशन लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम सभी ने देखा गिजुभाई बदेगा ने किस तरह से अपने इस कार्यकाल में कितनी समस्याओं का सामना किया है और गिजुभाई बदेगा ने सभी बच्चों को समान शिक्षा देने के लिए एक बाल मंदिर विद्यालय की स्थापना की और उसमें बच्चे बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आप मंच का अगला दृश्य गिजुभाई बदेगा जी का बाल मंदिर विद्यालय और बदेगा जी सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान करते हुए। गुड मॉर्निंग माय डियर, प्लीज सिट डाउन। अच्छा, आप भी यहाँ पे आई हुए हैं? यस सर। देखिए देखिए क्या लिखी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी राइटिंग है। ये तो बहुत अच्छा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बैठ जाइए।
देखो यही वो लड़की है जिसे स्कूल में प्रवेश नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने प्रयास किया और मैंने आप लोगों के साथ इनको बैठाया। आज देखिए ये लड़की कितनी अच्छी बेस्ट राइटिंग इसका देखिए कि बहुत अच्छी राइटिंग लिखी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने स्कूल में आकर के चार चांद लगाते हैं इन्होंने। वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपको सुनाना चाहेंगे? यस सर। चलिए खड़े हो जाओ। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Tell a lie, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। Thank you, sir. तो हमने इस कार्यक्रम के दौरान देखा कि जिस बच्चे को समाज ने प्रताड़ित कर दिया था, जिस बच्चे को समाज ने पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी, आज वही गिजुभाई बधेका जी के बाल मंदिर विद्यालय में पढ़कर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो इसी के दौरान हम सबको बधेका जी से सीखने को क्या मिलता है? हमने ये देखा कि बाल बधेका जी की जो शिक्षा के दर्शन था, उनका मानना था कि सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और सभी बच्चों को शिक्षा समान रूप से मिलनी चाहिए। बच्चों की जरूरत, रुचियों और उनकी क्षमताओं पर आधारित उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आज हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी। प्लीज मेरे साथीगण सभी मंच पर आ जाइए। जहां सारा शिक्षक के पीछे चलता है, जहां सारा शिक्षक के पीछे चलता है, शिक्षक कार्य की गति को मोड़ सकता है, शिक्षक धरा को अंबर से जोड़ सकता है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर के नाम है। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर के नाम है। शिक्षक की अनदेखी से ही युधिष्ठिर बदनाम है। शिक्षक चाहे तो बच्चों को राम भी बना सकते हैं और शिक्षक अनदेखी करते हैं तो बच्चे रावण भी बन सकते हैं। तो आज हम सभी नवनियुक्त शिक्षकगण आज ही संकल्प लेते हैं कि गिजुभाई बधेका के गुणों को हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे और अपने शिक्षक धर्म का बहुत अच्छे से पालन करने का प्रण लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है।